मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं जो आज के समय में हर भारतीय परिवार से सीधा जुड़ा हुआ है, और वह है हमारा आधार कार्ड। साथियों, 1 मई 2026 से आधार कार्ड से जुड़े कई नए बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों को समझना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने समय रहते इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अपने आधार से जुड़ी जानकारी को सही और अपडेट नहीं कराया, तो आने वाले समय में आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं में परेशानी हो सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में देरी हो सकती है, और आपकी पहचान से जुड़े कई आवश्यक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, आज के डिजिटल भारत में आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि ये हर नागरिक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, गैस सब्सिडी लेनी हो, राशन कार्ड बनवाना हो, पेंशन योजना का लाभ लेना हो, किसान योजना का पैसा प्राप्त करना हो, छात्रवृत्ति लेनी हो, लोन लेना हो, या किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करना हो, हर जगह आधार की आवश्यकता पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधार व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, सरल और आधुनिक बनाने का फैसला किया है। साथियों, अब मैं आपको इन 6 बड़े नए नियमों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार आधार सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पहले लोगों को छोटे छोटे अपडेट के लिए भी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, कई बार सर्वर डाउन हो जाता था, कई बार काम अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार एक नया स्मार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जो फिलहाल अंतिम चरण की तैयारी में है। इस ऐप के जरिए नागरिक घर बैठे ही कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट करना, ईमेल आईडी जोड़ना, डिजिटल आधार डाउनलोड करना, क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से साझा करना, और आने वाले समय में पता एवं फोटो अपडेट करने जैसी सेवाएं भी इसी ऐप में दी जा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से काम पूरा हो सकेगा। ये बदलाव गांवों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन नागरिकों का आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है, उन्हें अब अपने आधार की जानकारी दोबारा सत्यापित करानी होगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों में लोगों की जानकारी बदल चुकी है। कई लोगों ने घर बदला, शहर बदला, मोबाइल नंबर बदला, विवाह के बाद नाम बदला, लेकिन आधार में अभी भी पुरानी जानकारी दर्ज है। इससे कई बार बैंकिंग, केवाईसी और सरकारी योजनाओं में समस्या आती है। इसलिए सरकार ने नागरिकों को 14 जून 2026 तक दस्तावेज अपडेट करने का मौका दिया है। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन अपडेट सुविधा फिलहाल निःशुल्क रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाता है।
सकें। अगर आपने समय रहते ही अपडेट नहीं कराया तो भविष्य में आपका बैंक खाता केवाईसी रुक सकता है, सरकारी सब्सिडी आने में परेशानी हो सकती है और कई सेवाओं में आधार सत्यापन असफल हो सकता है। इसलिए ये नियम हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, तीसरा बड़ा बदलाव पैन कार्ड और आयकर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त किया जा रहा है। अब केवल आधार के आधार पर पैन बनवाना आसान नहीं रहेगा। अब आपको जन्म तिथि का प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आवेदन में दिया गया नाम आधार के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर नाम में अंतर हुआ, स्पेलिंग गलत हुई या जन्म तिथि अलग हुई तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। इसके साथ ही पुराने आवेदन फॉर्म को हटाकर नए फॉर्म लागू किए जा सकते हैं ताकि हर व्यक्ति की जानकारी प्रामाणिक और सही रहे। सरकार का उद्देश्य है कि टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और गलत जानकारी देकर दस्तावेज बनवाने पर रोक लगे। अब चौथे नियम की बात करें तो सरकार ने आधार कार्ड में बदलाव की सीमा भी तय कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सीमित बार ही नाम बदल सकेगा। जन्म तिथि और जेंडर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को केवल एक बार ही संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी। यदि आपने पहले ही ये सीमा पूरी कर ली है तो आगे जाकर बदलाव कराना कठिन हो सकता है। हालांकि पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और फोटो जैसी सामान्य जानकारी को आवश्यकता अनुसार कई बार अपडेट किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह है कि बार बार गलत बदलाव करके सिस्टम का दुरुपयोग न हो। साथियों, पांचवा बड़ा नियम आपकी सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। सरकार आधार कार्ड को नए डिजिटल सुरक्षित स्वरूप में लाने की तैयारी कर रही है। नए सिस्टम में आपकी निजी जानकारी पहले की तरह खुलकर दिखाई नहीं देगी। आधार कार्ड पर केवल आपकी फोटो, नाम का सीमित भाग और सुरक्षित क्यूआर कोड दिया जा सकता है। आपकी पूरी जानकारी एनक्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यदि कहीं आधार की कॉपी देनी पड़े तो आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में जाने की संभावना कम हो जाएगी। आज के समय में कई जगहों पर आधार की फोटोकॉपी ली जाती है और कई बार उसी का गलत उपयोग होने का खतरा रहता है। इसलिए ये नया बदलाव नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अंत में मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इन सभी नए नियमों को गंभीरता से लें। समय रहते अपने आधार कार्ड की जानकारी जांच लें, जरूरत हो तो अपडेट करा लें और अपने परिवार, रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर नागरिक समय रहते सतर्क हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।